हेलो एवरीवन। हम लोगों ने टेंस कर लिया है ना। और उसके बाद टेंस पर आधारित दो छोटे छोटे चैप्टर्स थे। वो थे कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, है ना। लेकिन अब जो मैं चैप्टर में जा रही हूँ वो चैप्टर पढ़ा है, वो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्री में एक क्वेश्चन आता है, मेंस में इस पे 20 क्वेश्चन, सॉरी प्री में दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव आता है, दूसरा पैसिव टू एक्टिव आता है। और मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस पर डिटेक्टिंग एरर भी कुछ दो चार होते हैं, जो डिटेक्टिंग एरर भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। हम आते हैं पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस है क्या, पहले ये देखो। सबसे पहले ये मैं हूं, लिख रही क्या, किताब, ओके। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्रिया किया, जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट है। यानी करने वाला सबसे आगे बैठा हुआ है, उसने जो किया वो वर्ब है, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन लेकिन अगर हम सबसे आगे उस किताब को रख दे जो मैंने लिखा है, और मेरा जिक्र सबसे लास्ट में हो, या फिर सबसे आगे बच्चों को बिठा दूं मैं कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ाए जाते हैं, यहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये किताब मेरे द्वारा लिखा गया, बच्चे पढ़ाए जाते हैं, यानी जिस पर काम हुआ वो सबसे आगे, जिस पर काम हुआ वो सबसे आगे, और उस पर जो काम हुआ करने वाला सबसे पीछे। ये है पैसिव वॉइस, जो कहता है कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप आराम से बैठे हुए हो, पैसिव बैठे हुए हो, आप पर काम हो जा रहा है। यानी आगे जो ये किताब है ये कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि इस पे काम हो जा रहा है। जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको पढ़ाया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में हम लोग एक एक टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या हुआ? एक मिनट रुकना बेटा, ये करवा चुके थे हम, देखो तो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये सब हो गया है। एक बार हमको बैच नंबर 19 का निकाल के दो। क्लियर? अब सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस पता होना चाहिए ना आपको। एक्टिव वॉइस कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मैं क्यों कराऊंगी मुजम्मुल आलम? मतलब मैं आपको 95 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन दे रही हूं, तो सारे क्वेश्चन भी मैं कराऊं, फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ मुझे? यार तुम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स तो नहीं आगे हो एडमिशन लेके मेरे पास, एकदम मूर्खों वाली बात करते हो। मैं 500-500 क्वेश्चन दे दूंगी तो सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगी कि तुम करोगे खुद? वो भी क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन, यार 2 कोड़ी का चैप्टर था वो, उसके क्वेश्चन कह रहे हो कि आप करवाइए। देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि पहले आप पहचानना तो आना चाहिए आपको। कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रथम, वो बीच बीच में कराती हूं बेटा मैं, सेंटेंस अरेंजमेंट फिर से करा दूंगी थोड़े दिनों में। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा हो या डू नॉट, डज नॉट दिख रहा हो, आपको सेंटेंस पहचानना तो आना चाहिए पहले। कैसे पहचाना मैंने सेंटेंस? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैंने कैसे पहचाना जरा देखो तो। मैंने देखा कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब मैं समझ गई अच्छा ये V1 है। तो फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लगा देंगे, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के पहले लगा दिया, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के साथ इज एम आर, तीनों में से कौन चलेगा? भाई इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इज चलेगा। ओके, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टीच का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए आपको, टॉट, फिर बाय, और ये आई उठ के पीछे जाएगा, तो हमें पता है वर्ब के बाद मी का फॉर्म आता है, वर्ब के पहले आई का फॉर्म होता है, ये देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर पहचानो और करो, कोई बात नहीं बेटा सौरभ, सिंपल प्रेजेंट बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तनिषा, अनु, वेरी गुड, समझ लो। जैसे मैं कहूंगी आई राइट बुक्स, ओके, राइट अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बुक्स लगाऊंगी, बुक्स प्लूरल है, हमें पता है इज एम आर का यूज, प्लूरल के साथ आर। राइट का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटन, रिटन बाय मी, देखो क्लियर। बस ऐसे बनाने की कोशिश करो तो आप। जल्दी फटाफट करो तो, आप 5 सेंटेंसेस करो, 5 होमवर्क के लिए लोगे, सारा का सारा यहां करने की जरूरत नहीं है आपको।
हो गया। चलो, शी हेल्प्स ऑल, ऑल बहुत सारे लोग हो गए। आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और पता है ना आगे शी है, पीछे जाएगा तो हर होगा। इधर आई है, पीछे जाएगा तो मी होगा। अब जिनको ये पॉइंट में प्रॉब्लम है वो एक और पॉइंट देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। प्रशांत अंडरस्टैंड्स हर, हर उठ के आगे गया तो शी हुआ। शी सिंगुलर है, उसके साथ इज आता है। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड बाय प्रशांत, she is understood by Prashant. We send messages, messages are send का थर्ड फॉर्म sent by us, messages are sent by us। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगा रहे हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सेंटेंसेस रखो, 5 आप होमवर्क में करोगे। ये देखो सारा होमवर्क में दिया हुआ है। अब आओ, अगर आपको प्रोनाउन में प्रॉब्लम था, मैम आई का ही, आई का मी कैसे कर दिया, शी का हर कैसे कर दिया, बेटा वर्ब के पहले शी था, पैसिव वॉइस में शी उठ के पीछे जाता है तो हर हो जाता है, हिम उठ के आगे आता है तो ही हो जाता है, आई उठ के पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा, अस उठ के आगे जाएगा तो वी हो जाएगा, आगे दे है उठ के पीछे जाएगा तो देम हो जाएगा, और यू और इट दोनों तरफ सेम फॉर्म में रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आते हैं, क्यों प्रशांत की जगह पे हिम क्यों लगाओगे बेटा, ये क्वेश्चन टैग थोड़ी है कि आप नाउन इस्तेमाल नहीं करोगे। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। कैसे पहचाना, हेल्प नहीं हेल्प्ड लगा हुआ है। ओके, ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उठ के आगे जाएगा, तो देम उठ के आगे गया तो दे हो गया। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर, है ना। दे वर, हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होता है बाई, और ये आई आगे है, आई उठ के पीछे जाएगा तो मी हो जाएगा। चलो इस स्ट्रक्चर को देखो, बनाओ फटाफट। अंडरस्टूड होता है, भाई तुम लोग वर्ब के फॉर्म्स तक याद नहीं कर रहे हो। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है पैसिव वॉइस में, बिना थर्ड फॉर्म के कैसे तुम लोग पढ़ लोगे।
हो गया? चलो, सिक्स्थ, ही बॉट अ गन वॉज बॉट बाय हिम हो जाएगा। आसान है, सब आसान है। सम अमेरिकन सॉ एन एलियन, एलियन होता है जो दूसरे जगह से आया होता है। एंड एलियन सिंगुलर है ना, एलियन है ना। एन एलियन वॉज सीन बाय सम अमेरिकन्स। देखो आसान है। एन एलियन इकलौता है इसलिए वॉस आया, ठीक है। ही मेड अ प्लान, अ प्लान वॉज मेड बाय हिम, ही उठ के पीछे गया तो हिम हो गया। शी शेड टीयर्स, बेटा टीयर्स प्लूरल है, और ये शेड जो है ना वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों शेड ही होता है। लेकिन अब पूछोगे मैम फिर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं बता रहे हो, ये सेकेंड फॉर्म क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि शी के साथ अगर शेड होता तो शी शेड्स हो जाता, इसीलिए यहां पे V2 है। ये टीयर्स वर शेड बाय हर। रश्मि लाइक्ड हिम, he was liked by रश्मि। he was liked by रश्मि। देखो क्लियर? बताओ, मैं 5 सेंटेंसेस करा रही हूं, 5 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे इसी से। और वॉल्यूम 1 में भी 200 क्वेश्चन है इसके, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी तो आप पार्ट वाइज करोगे तो 5-5 क्वेश्चन हर पार्ट से मिल जाएगा आपको। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब इसके आंसर्स यहां पे दिए हुए हैं। अब आओ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। फ्यूचर का पता कैसे चलता है? विल और शाल से, और विल और शाल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म दिखेगा तो फ्यूचर टेंस है। शेड का तीनों फॉर्म सेम ही है। शेड दे होता तो हमें पहचान ही नहीं पाते हम कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। वो V1 है कि V2 है पता नहीं होता है। अब आओ फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की बात करोगे, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। राजकमल आंसर दिया हुआ है, क्या बताऊं मैं आपको? आई शैल इन्फॉर्म यू, पता चल गया शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म है। इसका मतलब है कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट यानी यू। यू उठ के आगे भी आता है तो यू ही रहता है, और यू के साथ शैल नहीं आता है। आई और वी के साथ शैल आता है, तो होगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय मी, है ना। यू विल बी इन्फॉर्म्ड। करो तो एक बार 5 सेंटेंसेस करो तो इसके साथ ही हमारा इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा।
हो गया? चलो देखो, शी विल स्वीप द फ्लोर, द फ्लोर विल बी, स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट बाय हर, ये ध्यान रखना। शी विल स्प्रेड द बटर, द बटर विल बी, स्प्रेड का तीनों फॉर्म है स्प्रेड, स्प्रेड बाय हर। रोहन विल पोस्ट द लेटर, द लेटर will be posted by Rohan. I will need a gun. A gun will be needed by me. ये देखो, ठीक है। सून का बेटा, ऐसा सून हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले आता है। ये सब के लिए उतना टेंशन मत लो, ये सब के लिए उतना टेंशन मत लो, ठीक है। कारण क्या है, वो सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव वॉइस पहचान रहे हो, अभी इंपॉर्टेंट है कि आप पैसिव वॉइस पहचान रहे हो। क्या आपको पता है, आपको अभी मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस करवाया, ठीक है। अभी मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करवा रही हूं, लेकिन मैं करवा रही हूं पैसिव टू एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अभी मैं आपको करा रही हूं एक्टिव टू पैसिव। अब आओ, अब कुछ सेंटेंसेस लिखो।
अब मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दे दिया है पैसिव वॉइस में। आप इसको एक्टिव बना के दिखाओ तो। कुछ लोग तो समझ गए क्या बोलना चाह रही हूं मैं, वो खुद ही बनाना शुरू कर दिए पहले से ही। हो गया? चलो देखो ध्यान से, इसमें पहला विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है ये खुद ही पैसिव वॉइस है, और ये विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का पैसिव वॉइस है। यही तो है ना, विल बी प्लस V3। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज करेगा प्लेस। मी उठ के आगे गया, आई विल हेल्प हर, ये हो जाएगा। शी उठ के पीछे गया तो हर हो जाएगा। नेहा इज टॉट बाय अ ट्यूटर उठ के आगे आएगी और नेहा पीछे। अब जरा मैं टेंस देख लूं। इज टॉट, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता है कि एक्टिव वॉइस V1 था। V1 का ही ना इजएमआर प्लस V3 होता है। तो सीधा टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच, और सिंगुलर ट्यूटर है तो सिंगुलर है तो टीचर्स होगा ना, और ट्यूटर टीचर्स नेहा, है ना। आई विल हेल्प हर को आई शैल बनाना चाहते हो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। वी आर ट्रेन्ड, आर प्लस V3 दिखाई दे, हम फिर समझते हैं V1 होता है, क्योंकि जहां पर भी V1 था वहां पे इज एम आर प्लस V3 था, है ना। तो हो गया अ कमांडर। आगे V1 चाहिए और कमांडर सिंगुलर है तो ट्रेन्स होगा, और V उठ के पीछे जाता है तो अस हो जाता है ना। दिस ट्री इज वाटर्ड बाय माई अंकल, यानी इस पेड़ में पानी दिया जाता है मेरे अंकल के द्वारा। तो माई अंकल उठ के आगे आया
अगेन हम इज एम आर प्लस V3 देख रहे हैं, यानी फिर से V1 आया है ना। तो क्या होगा, माई अंकल waters this tree, और लास्ट में अगेन आर केप्ट इज एम आर प्लस V3, अगेन V1 है ना। तो बनेगा द गवर्नमेंट, सिंगुलर है तो कीप का कीप्स हो गया, V1 में SES लग गया, कीप्स अस इन्फॉर्म्ड, V उठ के पीछे गया तो अस हो गया, कीप्स अस इन्फॉर्म्ड। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? वाटर बेटा नाउन और वर्ब दोनों है। वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। वाटर क्या कर दिया मैंने? माय अंकल, सॉरी अंकल है यार। ट्रेन्स, यस अखिलेश। चल अब चलते हैं वापस। क्या हो गया? अरे यार गायब ही हो गया, एक मिनट रुको। ओके हो गया, चलो ठीक, मिल गया। चलो अब आओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नहीं, गवर्नमेंट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड होगा बेटा, क्योंकि कीप्स इन्फॉर्म्ड लगा दोगे तो फिर अस कहां जाएगा। द गवर्नमेंट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड। ठीक है, सुनो नेक्स्ट आओ। इनडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक छोटा सा बीइंग है, वो याद रखना। यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में खाली एक बीइंग वर्ड याद रखोगे ना। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट पढ़े हो इज एम आर प्लस V3, इनडेफिनिट पढ़े हो इज एम आर प्लस V3, उसमें खाली एक बीइंग लगा दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। एक्टिव वॉइस कैसे पहचानोगे बताओ? हाँ बोलो, एक्टिव वॉइस कैसे पहचानोगे? इज एम आर प्लस V1 ING, बस छोड़ दो प्रॉब्लम नहीं। इज एम आर प्लस V1 ING, जब इज एम आर प्लस V1 ING देखोगे
तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 लगा दोगे। ठीक है, क्लियर? चलो देखो, ही इज प्लस V1 ING। ओके, ही इज प्लस V1 ING हो गया। कैसे बनाए? आस उठ के आगे गया तो वी हो गया, ही उठ के पीछे गया तो हिम हो गया। ये तो मैं बता चुकी हूं। अब वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आर आता है। उसके बाद बीइंग नहीं भूलेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट बाय मी, सॉरी बाय हिम। ही है तो पीछे गया तो हिम हो गया। आया समझ में? जरा देखो, एक बार चेक करो। क्लियर? बनाओ, 5 सेंटेंसेस करके दिखाओ। हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो, द लेबरर्स आर डिगिंग अ वेल। अ वेल का मतलब कुआं है ना। अ वेल इज बीइंग, डिग का थर्ड फॉर्म होता है डग, बाय और द लेबरर्स, इसी को उठा के पीछे लगा दिए, द लेबरर्स। ठीक है, वेरी गुड दिनेश। नेक्स्ट, वी आर वॉचिंग अ मूवी। अ मूवी इज बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाय अस। A movie is being watched by us. The government is not taking the pandemic seriously. अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। द पैंडेमिक, PAN लगा के छोड़ दिया मैंने, ठीक है, इज नॉट बीइंग, नॉट के बाद आएगा, टेकन
by the government seriously। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। अब मुझे बताना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस V1 ING देखते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखते हैं, वॉज वर प्लस V1 ING। तो फिर पैसिव वॉइस में चेंज क्या होगा, खाली यही वॉज वर हो जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आया। यानी इसी इज एम आर को अगर हम वॉज वर कर देंगे तो पैसिव वॉइस रहेगा, लेकिन वो प्रेजेंट का खाली पास्ट हो जाएगा बस। देखो ये आंसर है आपका। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख लो, एकदम सेम स्ट्रक्चर है, खाली इज एम आर की जगह पे वॉज वर है बस। देखो जैसे आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, अ न्यू प्लान कितना है, एक है, तो सिंगुलर के लिए वॉज लगाओ। बीइंग, थिंक का थर्ड फॉर्म होता है थॉट, लेकिन बेटा प्रेपोजिशन जो आ रहा है ना उसको वापस लगाना मत भूलना। थॉट ऑफ बाय मी, अ न्यू प्लान वॉज बीइंग थॉट ऑफ बाय मी। देखो शुरू करो। हो गया। ऊपर आना। अच्छा निकल गए हो ना, हो गया। अब आओ, शी वॉज लुकिंग इन टू द मैटर। द मैटर सिंगुलर मैटर है तो वॉस आएगा,
बीइंग मत भूलना, लुक्ड, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन हो ना, पैसिव वॉइस में उसको लगाना मत भूलना, इसीलिए इनटू मत भूलना। हो गया मतलब से। राजेश वॉज टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड पीपल। द ओल्ड पीपल, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारों के साथ क्या लगाओगे? वर, है ना? बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय राजेश। The old people were being looked after by Rajesh. My parents were looking for a suitable match. A suitable match. Was being looking for, है ना, तो for मत भूलना, looked के बाद, looked for by my parents। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं ये कहना चाह रही हूं कि एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन आए, पैसिव वॉइस में उसी प्रेपोजिशन को रिपीट करना ना भूले। क्या कहा? मैंने कहा एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन आए, देखो, एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन आए, टेकिंग केयर ऑफ, थर्ड में टेकिंग केयर ऑफ, सेकंड में इनटू, यहां भी इनटू, फर्स्ट में ऑफ, यहां भी ऑफ। जो चेंज का सिस्टम सिखाया है वो चेंज का सिस्टम तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन भी लगाना ना भूले। ठीक है, बोलो। वॉज बीइंग टेकन केयर ऑफ, बेटा, ठीक है, टेकन केयर ऑफ। क्लियर? अब सुनो, मैंने बीइंग लगाया है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है ना, ध्यान से देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में इस बी के बाद बीइंग हो जाएगा। पैसिव वॉइस में बी के बाद फिर से क्या होगा? बीइंग हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा? बी के बाद फिर से बीइंग, बी बीइंग क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बना। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बना क्योंकि बी के बाद बीइंग अच्छा नहीं लगेगा। बेटा आंसर तो कर ही दिया है सब, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो ना, टेकन केयर ऑफ होगा। माई पेरेंट्स का माई पेरेंट्स ही होता है। माइन पेरेंट्स क्या होता है? माइन के बाद पेरेंट्स नहीं लगता है, फिर तो माइन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं लगता है। माई वगैरह चेंज नहीं होता है, खाली आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये चेंज होता है, इधर का उधर जाता है। तो यू और इट दोनों दोनों तरफ ही सेम है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हो गया। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस तक का पैसिव वॉइस हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कॉन्टिन्यूअस तक का पैसिव वॉइस था। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस का पैसिव टू एक्टिव। कॉन्टिन्यूअस में पैसिव टू एक्टिव देखते हैं।
चलो ये 3 क्वेश्चन करो। हो गया? सुनो, she was being taken, ओके, was were प्लस being प्लस V3 है। इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस है was were प्लस V1 ing, ये है। तो ये बनेगा her son was taking her to hospital। देखो, her son was taking her to hospital, ठीक है। My students are being taught, ओके, is MR प्लस being प्लस V3 है। इसका मतलब R प्लस V1 ing है, यानी R क्या, is MR जो भी हो, है ना। इसका मतलब is MR प्लस V1 प्लस ing। बाय मी आगे गया तो आई हुआ। आई एम, आई के साथ एम आता है। टीचिंग क्या, इंग्लिश टू माय स्टूडेंट्स, है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माय स्टूडेंट्स। द मैटर इज बीइंग रिजॉल्व बाय द आर्बिट्रेटर। फिर अगेन इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 है। इसका मतलब हो गया कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, यानी इसका एक्टिव वॉइस इज एम आर प्लस V1 ing है। इसका इज एम आर प्लस V1 ing है ना। तो होगा, देखो, द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो मध्यस्थता करता है, बीच में किसी के बीच के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। सिंगुलर है, इज V1 ing, रिजॉल्व का रिजॉल्विंग हो गया,
रिजॉल्विंग क्या? द मैटर, रिजॉल्विंग द मैटर। देखो, अजय बस ऐसे ही था बेटा, सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, बेटा बाय मी है ना, तो इंग्लिश किसको सिखा रहे हो? टू माय स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश किसको सिखा रही हूं? अपने स्टूडेंट्स को। तो टू माय स्टूडेंट्स होगा, है ना? क्लियर? ये हो गया आपका, ध्यान से देखो क्या है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा फिनिश हो गया। और मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कहा आपको? इसमें मिलता ही नहीं है। मैंने आपको कहा कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा ही नहीं, है ना? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि उसमें बी के बाद बीइंग कैसे हो जाएगा। क्लियर? देखो, अजय मैं एक क्लास मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट करवाया, न्यू बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने वर्ड अरेंजमेंट करा के फिर छोड़ दिया। निकिता, अगर टू नहीं लगाओगे ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश माई स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर गलत है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, ये होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आती हूं मैं परफेक्ट टेंस पे। सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस पढ़ चुके हो, है ना? आप ये भी पढ़ चुके हो टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हास हा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं। रुको बेटा, अभी मैं पैसिव वॉइस करा रही हूं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बीच में डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, इसको बीच में डिस्टर्ब मत करो। बेटा कॉन्टिन्यूअस में बीइंग अगर नहीं लगाओगे बेटा, तो एक बात बताओ आप, अगर बीइंग नहीं लगाओगे तो आपको नहीं महसूस हो रहा अगर बीइंग नहीं लगाएंगे तो वो इंडेफिनिट टेंस ही बन गया, है ना? ठीक है, अब सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो अभी अभी खत्म हुआ है या जिसमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें हैज हैव प्लस V3 लगाते हैं। एक छोटी सी बात याद रखना, जहां पर भी परफेक्ट देखो BEEN पैसिव वॉइस में मत भूलना। सेम एक्टिव का पैसिव हैज हैव, यहां पर भी हैज हैव, यहां पर V3, यहां पर भी V3। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, ये आपको पता ही है। बस एक नया चीज आ गया, वो है BEEN, बस। और यहां पे कितना आराम है, क्योंकि आपको एक्टिव वॉइस में ही V3 फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म नहीं भी याद रहे तो भी काम चल जाएगा, है ना? देखो, आई हैव सीन दिस मूवी उठा के आगे कर दिए। अब दिस मूवी एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, याद है ना? दिस मूवी हैज,
बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहीं पर दिया हुआ है सीन, बाई, और आई उठ के पीछे गया तो मी हो गया, बाई मी। देखो बहुत आसान। चलो एक बार बनाने की कोशिश करो तो। हो गया? चलो शुरू करें। देखो सब में खाली सेम उठाकर आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव देख लो, और जो बीन है उसको मत भूलना। बस इतना ही तो कर रहे हैं हम। शीला हैज सपोर्टेड मी, मी मतलब उठ के आगे आया तो आई हो गया। आई के साथ हैज नहीं हैव लगता है। आई हैव बीन सपोर्टेड, सेम थर्ड फॉर्म, बाई, और लड़की का नाम है तो हमने वैसे लिख दिया बाई शीला। ठीक है। ऋषि हैज मेड द बेड, बेड ऋषि ने बिछा दिया है। द बेड हैज बीन मेड बाई ऋषि। खाली ये बीन मत भूलना, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव मत भूलना। राइट? यू हैव क्लीन्ड ऑल द क्लोथ्स, ऑल द क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ्स हो गए तो हैव लगाएंगे। हैव बीन क्लीन्ड बाय
you. All the clothes have been cleaned by you. देखो, my brother has bought this car. This car has been bought by my brother. This car has been bought by my brother. सब में आसान लग रहा है? बोलो बेटा, सबका आंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। देखो ना, सबके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर? पास्ट परफेक्ट तो बहुत भयंकर आसान हो गया। कैसे? पास्ट परफेक्ट इसलिए आसान हो गया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इसमें भी आपको बीन लगाना है, लेकिन जो हम हैज और हैव का झंझट किए हुए थे वो सारा झंझट ही खत्म। इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड आएगा। अगर हम हैड प्लस V3 देखेंगे, हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में वही हैड और V3 रहेगा, लेकिन बीच में एक बीन लग गया। अब हमें हैज हैव का भी झंझट नहीं, सबके साथ हैड लगाते चले जाएंगे। देखो, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क टिल देन छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। आई हैड कंप्लीटेड क्या? द वर्क had been completed by, और आई पीछे गया तो मी हो गया। आसान? देखो, बहुत ही आसान है ये। देखो,
शुरू हो गया, करें। माई मदर हैड सीन द थीफ। देखो ऑब्जेक्ट द थीफ है, आसान है बेटा, ये शुरू के पोर्शन तो बहुत ही आसान है। द थीफ हैड बीन सीन बाय माई मदर। The thief had been seen by my mother. A pilot had predicted, predicted मतलब होता है पहले से ही बता देना, भविष्यवाणी कर देना। Such an incident, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। Such an incident had been predicted by a pilot. Such an incident had been predicted by a pilot. ठीक है। The staff had informed the police. स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। The police had been informed by the staff, यानी कर्मचारियों के द्वारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया था। He had already destroyed the documents. The documents had already been destroyed by him. देखो हो गया। बस आज इतना ही रहने दो, हम लोग पास्ट परफेक्ट तक कर चुके हैं और सब में 10-10 है और हमने सब में 5-5 बनाया है। बाकी 5-5 आप प्रैक्टिस करके आओ, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी 7 टेंस हमने कर लिए हैं और 7 5 35। आपके पास 35 सेंटेंसेस है जो घर में आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्लियर? बस इतना ही रहने दो आज। चलो बाय। बहुत धीरे धीरे करा रही हूं मैं पैसिव वॉइस, बेटा ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में।